नमस्कार दोस्तों। आज हम कर रहे हैं पटवार परीक्षा 23/10/2021 की प्रथम पारी का सॉल्यूशन हिंदी विषय का, जिसमें हिंदी के लगभग 11 प्रश्न आए बताए हैं और 11 या 12 कुछ प्रश्न हैं, भी देख लेते हैं जो भी है वो। और इसका हम अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने इस जे सर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आया है 60 नंबर का जो है वो ये प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें है अध खिला, इसमें नहीं, अनफड, इसमें आएगा ऑप्शन बी अंतः धन करण धन इय, और दूसरा है अ धन कथन धन इय, मतलब इसका उत्तर हुआ ये सही। इसमें 60 में आप बी कर लीजिए। फिर इसमें है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो रित्य अनुसार ये नहीं है सही। ये है बृहटिब, ये ब्रह धन टिब, ये भी गलत है। यशोभिलाषी, यश धन अभिलाष, गलत। महेश्वर्य, ये बिल्कुल सही है। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य है, यह आप नोट कर लीजिए इसे। और इसमें ऑप्शन आएगा आपका 4 डी मतलब। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की, 62। इसमें है किस विकल्प में विलोम युग्म है, मतलब इसमें अपने को विलोम शब्द का सही युग्म चुनना है। तो पहला संतुष्ट का संत्रस्त, गलत है ये बिल्कुल। फिर है विरह, विरस का विरह, ये भी गलत है, ये गलत है। पथ्य पद्य अपथ्य होता है, इसका गलत है ये है सत्कृत, और इसका विलोम होगा निरादृत, बिल्कुल सही है यह आपका दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आप उत्तर कर सकते हैं डी। आगे चलते हैं। प्रश्न है 63। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये अपने को चयन करना है। आत्मोन्नति, बिल्कुल ये सही है आत्मोन्नति। पाणी ग्रहण, इसमें मात्रा छोटी आती है, गलत है ये। लखपति, बिल्कुल गलत है, ख्या आता है, इसमें लखपति होता है। ध्यान आकर्षण, ये बिल्कुल सही है। यहाँ हम विकल्प लेंगे ए, 1 और 4। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा ए। अगला है मित्रों, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुत सीधा, त्रिफला पहला पद संख्यावाचक, द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, मतलब इसका आएगा आपका द्विगु समास। बोलो बिल्कुल सही, द्विगु समास आएगा इसका, क्योंकि पहला पद क्या है, संख्या वाचक है। अगले पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर है आपका 65 नंबर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, किस युग्म में नहीं है। तो इसमें आपको बता दूं, देखिए एक एक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका ये आदि आदि, ये बिल्कुल गलत है। इसका होगा आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि निर्भर, गलत है ये। और बदन वदन सही है ये आपका। दीन और दीन, दिवस और गरीब, बिल्कुल सही है ये। उभय और अभय, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें गलत विकल्प जो है इसमें ए है, और हम यहाँ उत्तर कर लेते हैं ए। दोस्तों 65 नंबर प्रश्न का उत्तर करते हैं ए। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 इसमें है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नदी और सरिता सलीला, बिल्कुल सही है, ये तो है। हाथी गज हस्ती, बिल्कुल ये भी है। विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर, ये नहीं है। दोस्तों यहाँ आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगले पे जाने की। आपको बता दूं, क्योंकि जो महेश्वर है वो तो है शिव। महेश्वर कौन है, शिव हैं दोस्तों। इसलिए इस जगह हम कहेंगे कि अपना विकल्प सी क्या है, सही है, विकल्प सी सही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। मुहावरा है दांतों से हाथ काटना, मुहावरे का भावार्थ है दांतों से हाथ काटना। यह है अत्यधिक कंजूस, मतलब ये
नहीं होता है, अत्यधिक कंजूस नहीं, अत्यधिक परिश्रम करना नहीं, अपने हाथों को दांत से काटना बिल्कुल नहीं होगा ये भी। पश्चाताप करना, हाँ दोस्तों यहाँ ये उत्तर होगा इसका, पश्चाताप करना। बेसिक रूप से ये जो मुहावरा है ये उर्दू का मुहावरा है और इसका मुहावरे को उर्दू में कहते हैं दांत से हाथ काटना। दांत से हाथ काटना कहते हैं उर्दू में। बेसिक मुहावरे का जो अर्थ है वो ये है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है? बहुत सीधा आया है ये प्रश्न आपके सामने, बहुत सीधा, और ये है इसका उत्तर स्थगन। स्थगन आएगा दोस्तों, इसे आप बिल्कुल लॉक कर दीजिए, स्थगन उत्तर है इसका। आगे चलिए, प्रश्न है 69 व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। नहीं दोस्तों, आवश्यकीय की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है केवल। फिर है हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि आज पूज्य गुरुजी आएंगे, इसमें कोई गलती नहीं। मेरे को पाठ याद करना है। मेरे को पाठ याद कर, हाँ तो दोस्तों यहाँ होगा मेरे को अपना पाठ याद करना है, नहीं, या तो मुझे अपना पाठ याद करना है या हमको अपना पाठ याद करना है। इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कोई एक चित्र नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है ये। इसलिए यहाँ हम जा रहे हैं इस बी के साथ। उत्तर होगा हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वह है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत। बिल्कुल सही बात है ये कि जिसका किया जा सके वो क्या होता है? अनुभूत ही होता है। और जो जीता न जा सके अज्ञेय है, अजय है। बिल्कुल सही है, जिसको जीता न जाए अजय है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका डी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4। ये लो सर उत्तर। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं होता, दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न कहा जाता है। अगला देखते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? सही है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? देखिए दोस्तों, इसमें है कंक्लूजन। नहीं होता ये कंक्लूजन, प्रस्तावना, बिल्कुल गलत है ये। कंक्लूजन प्रस्तावना नहीं होता है दोस्तों। कंक्लूजन प्रस्तावना नहीं होती है दोस्तों, कंक्लूजन निष्कर्ष होता है। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ आएगा निष्कर्ष आएगा दोस्तों। तो ये पहला विकल्प तो नहीं है। असेंट मानी आज्ञा नहीं, अनुमति होता है दोस्तों, दूसरा भी बिल्कुल गलत है। फिर है डेफिमेशन, मानहानि, बिल्कुल सही बात है ये, इसका अर्थ मानहानि होता है। इनफॉर्मल जो है उसका अर्थ यहाँ पर होगा आपका अनौपचारिक। इनफॉर्मल क्या होगा? अनौपचारिक होगा। तो हम यहाँ सही उत्तर मानते हैं इसको। सही उत्तर कहेंगे हम किसको? मानहानि को। ठीक है दोस्तों, ये जो पेपर था ये आपका पटवार का फर्स्ट पेपर था। और अब आएगा आपका पटवार का जो दिनांक 23/10/2021 को द्वितीय पारी है, उसका सॉल्यूशन भी मैं पेपर आते ही तुरंत करता हूँ। मेरे YouTube चैनल जे सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप यूं ही मेरे चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।